डिनर हुआ कराची में, काउंसलर जनरल में, इलेक्शन से पहले। खुलासा ये है विकी लीक्स में यूएस एम्बेसडर का कि आप काफ़ी श्योर थे कि आप सीटें जीतेंगे 20 से 25, जो आप जीते, कंग्रेचुलेशंस। उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने आप को, अपनी जमात को एक किंग मेकर पार्टी समझते हैं, वो भी सही है। उन्होंने तारीफ भी की आपकी कि सर्विस बेस्ड पार्टी बन गई है, बट एक लफ्ज़, एक डेंजरस लफ्ज़ यूज़ किया कि फ्रॉम अ पार्टी ऑफ थग्स। मगर उन्होंने फाइनली जो असेसमेंट किया, आखिरी कमेंट, वो सबसे इंटरेस्टिंग है कि डिस्पाइट सम कंटिन्यूइंग एविडेंस ऑफ थगरी गुंडागर्दी होती है, इसका आई थिंक सबसे करीबी तर्जुमा उर्दू में यही है। तो यूएस एम्बेसडर कहती है कि डिस्पाइट थोड़ी बहुत गुंडागर्दी है, मगर एमक्यूएम फास्ट ट्रांसफॉर्म कर रहा है। देखें, तारीफ कर रही हैं, मगर थोड़ी सी पहली बात यह है कि विकी लीक्स की अपनी जो सेहत है कि ये किस हद तक जो है वो इससे जो इतलात आई हैं वो सही है या गलत है। पूरी दुनिया में केस चल रहे हैं, विकी लीक्स ने उल्टा सीधा कर दिया पूरी दुनिया के। डॉक्टर साहब देखिए, वो तो ये कौन, जूलियन असांज, उसके ऊपर हो रहा है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस पर क्या रिस्पांस दिया है। लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि विकी लीक्स की एक भी रिपोर्ट को जो डिस्क्लोज की गई अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी ओन किया हो, या उन्होंने ये कहा कि हाँ ऐसी बात हुई थी। देखें, या हमने इस किस्म का कोई केबल, मुझे आप अमेरिकन गवर्नमेंट का ना बताएं, मुझे आप खाली ये बताएं आपने कहा ये डिनर हुआ था। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ऐसी गुफ्तगू की अगर आप बात करेंगे तो मैं जरूर बात करूंगा कि ये तो एमकेएम के बारे में एक प्रोपेगेंडा रहा। मगर अमेरिकी क्यों ऐसे इंटरनल चीज में ये प्रोपेगेंडा नहीं है ना, प्रोपेगेंडा पब्लिक होता है ना डॉक्टर साहब। कैनेडियन CSIS, सुने मेरी बात, कैनेडियन CSIS जो सेंट्रल सर्विसेज, जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनकी, वो इज अ काउंटर पार्ट ऑफ द ISI जो हमारी है। अच्छा, उनके पास 90 के डेकेड में हमारे साथ ये इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि हकाइक को मस्क करके एक एमक्यूएम का ऐसा इमेज दिया गया उस रियासती ऑपरेशन को जो हमारे ऊपर हुआ था। सुने उसको जस्टिफाई करने के लिए उस वक्त की मुंतखब हुकूमतों ने, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे खिलाफ ही प्रोपेगेंडा किया। प्रोपेगेंडा पब्लिक होता है डॉक्टर साहब, प्रोपेगेंडा लोग टीवी पे आके करते हैं, जलसों में आके करते हैं, अखबारों में करते हैं। ये तो इंटरनल रिपोर्ट, देखें, नहीं, इंटरनल रिपोर्ट बेस्ड ऑन द परसेप्शन। ये तो डिनर किया इसने आपके साथ। मैं ये तो कह रहा हूं वो उनका परसेप्शन होगा, यही तो हमारा रोना है और झगड़ा है। अमेरिकी क्यों प्रोपेगेंडा करेंगे एमक्यूएम के खिलाफ? उनका क्या काम है? पब्लिक में नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हमें कॉन्फ्रंट अगर करते हैं किसी जगह पे, नहीं, वो कह रही है सम कंटिन्यूइंग एविडेंस, कह रही है एविडेंस है, उसे पता है। इधर जो 2000 10,000 CIA के जो बंदे दंदनाते फिर रहे हैं, शायद किसी ने बताया हो। मेरे सामने अगर वो बात करे तो मैं तो कॉन्फ्रंट करूंगा, मैं तो मुस्तरद करूंगा कि एमक्यूएम वाज नेवर, इज एंड नेवर विल बी ए पार्टी ऑफ ठग्स। Do not believe in thuggery. It is a law-abiding, democratic, peace-loving political party. Internal report में क्यों propaganda? मेरी बात तो सुने, अब ये रियलाइजेशन आ रही है कि एमक्यूएम को दीवार से लगाया गया और एमक्यूएम के ऊपर स्टेट वायलेंस जो है वो मुसल्लत किया गया, और एमक्यूएम की ये पॉलिसी अल्ताफ हुसैन भाई की सख्ती से रिस्ट्रेंट की। हमें मुश्तिल नहीं होना, हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें बदला नहीं लेना। लेकिन इस पॉलिसी के बावजूद भी जब एक स्टेटस इनकम्युनिकाडो हो, लोग इंफरादी तौर पर, देखिए आखिरी बात, इंफरादी तौर पर अगर कहीं रिएक्शन दे रहे हैं और उसको परसीव अगर किया जा रहा है कि वो एमक्यूएम की पॉलिसी है। डेप्यूटी कन्वीनर है आप, इंफरादी तौर पे अगर कुछ मसला है उसे आपको ऑन अप करने पड़ेगा, और ये बिल्कुल ये दूसरी वकील, ये इंफरादी तौर पे रिएक्शन नेचुरल और स्पॉन्टेनियस है। वो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइज्ड फिनोमेना के भी बस में नहीं होते, इंसान की साइकी को समझने की जरूरत है। 2017 में पे आपकी बात हुई चार्ज DFS पीटर बॉडी से, ठीक है, कराची में। ये कहते हैं अपनी विकी लीक में, तर्जुमा कर रहा हूँ, कि 12 महीने, और पुरानी बात है मगर अभी तक आई थिंक पाकिस्तान की और स्पेशली कराची करके, आई नो आपने इसे रिफ्यूट किया है, आई नो, मगर मैं एक बिल्कुल तरदीद किया, मगर मैं इसे अलग तरीके से विजिट करना चाह रहा हूँ। 12 मई ने पार्टी के तशख़्ख़ुस को हर्ट किया, ठीक है,
ये कहता है कि इमरजेंसी सेशन कॉल हुआ, आप अपसेट थे, इमरजेंसी सेशन में क्या हुआ MQM के, आपने खुद कहा कि काफ़ी मुतहरक और फाल हैं आपका जो आर्म्ड विंग है, जो आपका मुसल्ला विंग है, आपने सजेस्ट किया कि MQM शुड डिसआर्म इट्स आर्म विंग, आपने असफंदियार वली से भी ट्राई की बात करना, मगर आपने ये भी इम्प्लाई किया कि अल्ताफ़ भाई ने आपकी बात मुस्तरद कर दी, कैंसिल कर दी, नहीं सुनी। MQM का जो मुसल्ला विंग है वो एक जगह, जो हार्ड लाइनर्स हैं वो एक जगह, और फारूक सत्तार एक जगह। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इतने सालों से इस तरह सरवाइव कर रहे हों कि पॉलिसी जो है वो कभी कोई चला रहा, पॉलिसी राब्ता कमेटी देती है, अल्ताफ़ भाई उसको एंडोर्स करते हैं। ठीक है, 12 मई का मेरा जो सियासी फैसला था उस पर सियासी कोई क्रिटिसिज्म आता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसमें जो वायलेंस हुआ और तशद्दुद हुआ, मैं ये ठीक है बहुत कैटेगरिकली कहूँगा, उसको मैं डिनाई करूँगा। उसमें MQM का कोई रोल नहीं है, और उसकी आला सतह पर अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो मेरा ताउन भी होगा, और मेरी खुद ये ख्वाहिश होगी कि उसको रिव्यू करे, मीडिया भी रिव्यू करे। ठीक है, वी हैव टू टेक अ ब्रेक सर, समझ गया, पॉइंट टेकन। OPF जो आपकी मिनिस्ट्री है, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उनका क्या हाल है पिछले 2-2.5 साल में जब से डॉक्टर साहब मिनिस्टर रहे हैं? हाउ हैज ही ट्रीटेड द ओवरसीज कम्युनिटी? वापस आएंगे ब्रेक के बाद, स्टे विद इख्तिलाफ।